देखिए आज हम लोग दर्पण पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। दर्पण के बारे में पूरा जानेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पीछे टॉपिक जो लेक्चर 1 में छूट गया है उसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद ही दर्पण पढ़ेंगे, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, छूटा था उसमें परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, ठीक है, परावर्तन के नियम। तो देखिए जब प्रकाश के किरणें, जब प्रकाश के किरणें, प्रकाश के किरणें किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परिवर्तित होती है, उस सतह से परिवर्तित होती है उसे परावर्तन के नियम कहते हैं, परावर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ये आपके एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना एकदम जरूरी है। पहला नियम, आपतन कोण, आपतन कोण। पहला नियम होता है आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम आपका होता है आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, बराबर होता है। एग्जाम के व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए आपसे पूछेगा कि आपतन कोण डैश डैश के बराबर होता है, ऑप्शन रहेगा परिवर्तन कोण, अभिलंब, इस तरह से दे देगा 4 ऑप्शन, उसमें आपको क्या मारना है? परिवर्तन कोण ही मारना है। अगर परिवर्तन कोण पूछेगा किसके बराबर होता है तो आपतन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को कोण आई कहते हैं और परिवर्तन कोण को कोण आर कहते हैं, ठीक है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसे हम लोग अब मिटाते हैं, आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दर्पण, ठीक है। देखिए बाबू दर्पण क्या होता है सबसे पहले जानिए। दर्पण, दर्पण, दर्पण या आईना, दर्पण या आईना एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है, ठीक है, जो प्रकाश के परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। दर्पण या आईना पर एक प्रकार का प्रकाशीय यंत्र है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। हाँ देखिए दर्पण के प्रकार, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। देखिए 1 नंबर में आपका होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। 2 नंबर में होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। 3 नंबर में होता है परवलयकार दर्पण, परवलयकार दर्पण, ठीक है।
अब देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण यहाँ लिख लीजिए, गोलीय दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण कैसे होता है, गोलीय दर्पण कुछ इस तरह से गोले के आकार का होता है, इसमें दो तरह से रंगाई की जाती है, एक रंगाई बाहर की ओर की जाती है, एक रंगाई अंदर की ओर की जाती है, ठीक है। अब हम लोग गोलीय दर्पण के भाग पढ़ लेते हैं, उसके बाद पूरे गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं, गोलीय दर्पण के दो भाग होते हैं। एक नंबर में होता है अवतल दर्पण, दो नंबर में होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण, देखिए बाबू अवतल दर्पण किसे कहते हैं, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर से रचित किया गया हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ रहे हैं ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर से रचित किया गया उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसका आकृति देखिए, इसका आकृति कुछ इस तरह से होता है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका रंगाई बाहर से किया गया है, इसमें आपके इसका ध्रुव होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, इधर अनंत होता है, ठीक है। तो हम लोग इतना जानेंगे, सबसे पहले ये अवतल दर्पण है, ठीक है। इसे मिटा देते हैं। अब समझेंगे हम लोग उत्तल दर्पण। क्या समझेंगे, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर से रचित किया गया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, आकृति लिख लीजिए, आकृति। उत्तल दर्पण को अंदर से रचित किया गया रहता है, ठीक है। इसलिए तो इसका डेफिनेशन बनता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर से रचित किया गया हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, ये दोनों का उपयोग भी हम लोग पढ़ लेते हैं ताकि आगे की डेफिनेशन पढ़ने में दिक्कत ना हो। अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है। अवतल दर्पण के उपयोग देखिए, अवतल दर्पण के उपयोग बहुत सारा है, उसमें से कुछ उपयोग ही पढ़ेंगे। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। वाहनों के हेडलाइट में, ठीक है। इसे लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइए कि अवतल दर्पण का उपयोग वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है। और समझिए इसका उपयोग सर्च लाइट में किया जाता है, सर्च लाइट में किया
जाता है। ठीक है, अगला देखिए, इसका उपयोग तो हेडलाइट, शॉर्ट लाइट, डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक कान गले, दांत आदि को देखने में किया जाता है, आदि को देखने में किया जाता है। समझ आ रहा है ना? अब देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग का हम लोग पढ़ ली इतना कि गाड़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में किया जाता है, टॉर्च लाइट जो टॉर्च होती है उसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। डॉक्टरों द्वारा रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि को देखने में किया जाता है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। इसे मिटा देते हैं, कॉपी कर लो तुम लोग। चलिए इसे मिटा कर यहीं को पढ़ लेते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक है, ये उपयोग ठीक है। देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है, जो हम लोग बस, ट्रक, ये मोटरसाइकिल देखते हैं उसमें जो शीशे लगे होते हैं, वो शीशे पीछे देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण ही लगा रहता है। ठीक है, तो इसका उपयोग वाहनों में पश्च से दृश्य, कौन दृश्य? पश्च से दृश्य देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का उपयोग दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी है। सॉरी, गलती हो रहा है। इतना हो गया, इससे हम लोग क्या करते हैं? मिटाते हैं। अब चलिए हम लोग इस बोर्ड को मिटा दिया। अब आगे देखते हैं, गोलीय दर्पण के कुछ भाग होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के भाग, गोलीय दर्पण के भाग। ठीक है, देखिए गोलीय दर्पण के भाग क्या होते हैं? देखिए, एक तो होता है आपका ध्रुव, इंग्लिश में पोल बोलते हैं। ठीक है, एक नंबर ऐसे लिख लीजिए, एक नंबर ध्रुव। उसके बाद होता है फोकस होता है, फोकस दूरी भी लिख लीजिए। उसके बाद 2 नंबर में होता है आपका, 3 नंबर में हो गया आपका वक्रता केंद्र। उसके बाद होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है, उसके बाद होता है आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, सभी को हम लोग पढ़ेंगे एक लाइन से। ध्रुव का होता है, तो दर्पण के, देखिए बाबू ध्रुव यहाँ लिखिए, कोई भी दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, इसे पी से सूचित करते हैं, इसे लिख सकते हैं। उसके बाद आपका हो गया फोकस दूरी। समझिए, ये समझ लीजिए अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण। तो देखिए यहाँ ये आपका क्या हो गया? ध्रुव हो गया। यहाँ पर आपका वक्रता केंद्र, यहाँ पर आपका उसके बाद फोकस दूरी, उसके बाद आपका क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब देखिए कौन सा हम लोग वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता
केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है, आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग का है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण के केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, चलिए मिलाने वाली रेखा ही मिटा देते हैं। मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके क्या है, मुख्य अक्ष है। क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक है। तो अनंत से अनंत चाहे से लिख दीजिए। समझिए क्या हो गया आपका, ये कोई एक दर्पण है, या तो उत्तर लो चाहे उत्तर लो। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, इधर देखो, यहाँ समझो कि कोई दर्पण है, तब P हो गया, ठीक है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो गया, आप लोग का गोलीय दर्पण का। अब हम लोग जान लेते हैं समतल दर्पण और परवलयाकार दर्पण का डिफिनीशन, ठीक है। देखिए पीछे हम लोग पढ़ लिए हैं गोलीय दर्पण के सब कुछ पढ़ लिए, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं समतल दर्पण और परवलयाकार दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण का डिफिनीशन होगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है परवलयाकार दर्पण। परवलयाकार दर्पण, ठीक है। जिस दर्पण का देखिए हम लोग मतलब इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दे वीडियो बनाने, ताकि पीछे हम लोग का कुछ है, तो लोग आते हैं उठाने के लिए, तो वीडियो में आवाज ना आ जाए, इसलिए हम लोग वीडियो को थोड़ा रोक देते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। परवलयाकार दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह परवलयाकार हो उसे परवलयाकार दर्पण कहते हैं। परवलयाकार दर्पण कहते हैं। चलिए इस तरह से हम लोग को दर्पण से संबंधित सभी बात हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। इस चैप्टर में दर्पण का पूरा, इस लेक्चर में पूरा दर्पण का आप लोग का मिल गया, व्याख्या मिल गया, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, 5 नंबर का, तो आप लोग को पढ़ा दिया गया है। आगे हम लोग कल प्रतिबिंब पढ़ेंगे, ठीक है। आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।